गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्नैपशॉट बुक का 4th चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टीन, जिसके राइटर है पैट्रिक प्रिंगल। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना। तो इस लेसन में एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन में पढ़ाई करते थे, है ना। और जर्मनी जो शिक्षा थी उससे वे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। वाटरलू, एक स्थान जहां युद्ध हुआ था। अनथिंकिंग, बिना सोचे समझे। फ्रैंकली, स्पष्ट। सरकाज्म, ताना मारना। डिसग्रेस, अपमान। लॉजिंग्स, आवास या रहने का स्थान। लैक, कमी। श्लम मीन्स होता है गंदी बस्ती। डुएल, द्वंद्व युद्ध, जहां दो लोग एक दूसरे से युद्ध करते हैं, उसे हम कहते हैं द्वंद्व युद्ध। स्कार, घाव का निशान। गेट थ्रू मीन्स होता है पास हो जाना। तो चलिए हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन 1879 to 1955 is regarded as the greatest फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। एल्बर्ट आइंस्टीन को न्यूटन के बाद बहुत बड़ा भौतिक वैज्ञानिक माना जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब्स द circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। यह जो लेख है द यंग आइंस्टीन से लिया गया है। इसमें लेखक पैट्रिक प्रिंगल उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मन के स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूसियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, है ना। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो जर्मन के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ जो हिस्ट्री टीचर है ना, हिस्ट्री टीचर मतलब इतिहास के जो टीचर है, वे अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछते हैं कि किस वर्ष प्रूशिया वालों ने, प्रूशिया यूरोप का एक राज्य है ना। तो जो हिस्ट्री टीचर है ना, हिस्ट्री टीचर कौन है? मिस्टर ब्राउन। वे पूछते हैं, किससे पूछते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछते हैं कि किस वर्ष प्रूशिया वालों ने फ्रेंच को, है ना, वाटरलू के युद्ध में हराया था। मतलब वे प्रश्न पूछ रहे हैं। आई डोंट नो सर। जब हिस्ट्री टीचर क्वेश्चन करते हैं तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वे कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम सर। व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तब हिस्ट्री टीचर कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में तो तुम्हें कई बार बताया गया है, तो तुम्हें क्यों नहीं पता? इस प्रकार हिस्ट्री टीचर कहते हैं आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तब अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि शायद मैं भूल गया होऊंगा। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन कौन है? हिस्ट्री टीचर। वे कहते हैं कि क्या तुमने कभी सीखने की कोशिश की है ना, कुछ भी चीजों को या पुस्तक के जो भी तथ्य है उसको सीखने की कभी कोशिश की है? नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तब अल्बर्ट बिना सोचे समझे, ऑनेस्टी से मतलब ईमानदारी से कहते हैं कि नहीं सर, मैंने कभी भी सीखने की कोशिश नहीं की है। मतलब अल्बर्ट जो है वो झूठ नहीं बोलते, सीधा ईमानदारी से कहते हैं कि मैंने कभी भी सीखने की कोशिश नहीं की है। व्हाई नॉट? फिर जो हिस्ट्री टीचर है वे कहते हैं क्यों नहीं, तुमने सीखने की कोशिश क्यों नहीं की या याद करने की कोशिश क्यों नहीं की? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। तब अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मुझे तारीखों को याद करने में कोई समझदारी नजर नहीं आती। हिस्ट्री में क्या होता है, तारीखों को याद ही किया जाता है ना, तो इसे याद करने में मुझे कोई समझदारी नजर नहीं आती। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। और आगे ये भी कहते हैं कि इन तारीखों को तो हम बुक में देख सकते हैं, इस प्रकार वे कहते हैं। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। जब अल्बर्ट आइंस्टीन इस प्रकार कहते हैं तो मिस्टर ब्राउन है वह थोड़ी देर के लिए अवाक रह जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं कि वह किस प्रकार की बातें कर रहा है। इस प्रकार वह शांत हो
जाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट। और अंत में जो हिस्ट्री टीचर है मिस्टर ब्राउन, वे कहते हैं कि तुम मुझे आश्चर्यचकित कर रहे हो आइंस्टीन। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज डू मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। क्या तुम्हें नहीं पता कि बहुत सारी चीजों को बुक में देख सकते हैं, है ना? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। मतलब तुम स्कूल में जो भी चीज पढ़ते हो तो तुम्हें बुक में तो मिल जाएगा, तो तुम स्कूल क्यों आते हो? इस प्रकार जो हिस्ट्री टीचर है वह कहते हैं। यस सर। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फिर मैं जानता हूँ कि तुम्हें तथ्यों को जानने में समझदारी क्यों नजर नहीं आती है। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। फिर एल्बर्ट कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हाँ सर, मुझे तथ्यों को याद करने में कोई समझदारी नहीं नजर आती है। इस प्रकार एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। फिर आगे हिस्ट्री टीचर वो कहते हैं कि तो तुम्हें शिक्षा पर भी विश्वास नहीं है ना? जब तुम तारीखों को याद नहीं कर पाते तो तुम्हें शिक्षा पर भी विश्वास नहीं है। इस प्रकार कौन कहता है? जो उसके हिस्ट्री टीचर है वे कहते हैं। Oh yes sir, I do. I don't think learning facts in education. आगे जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वे कहते हैं कि हाँ सर, मुझे शिक्षा पर विश्वास है, लेकिन शिक्षा का जो तरीका है उस पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. इसके बाद जो हिस्ट्री टीचर है वह अल्बर्ट आइंस्टीन से कहते हैं, मतलब वह ताना मारते हुए कहते हैं कि आप मेहरबानी करेंगे और कक्षा को आइंस्टीन सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इस प्रकार जो हिस्ट्री टीचर है वह ताना मारते हुए कहते हैं कि आप ही स्कूल को या क्लास को आइंस्टीन शिक्षा के बारे में बताइए। इस प्रकार वे कहते हैं। अल्बर्ट फ्लड, अल्बर्ट का जो चेहरा है वह शर्म से लाल हो जाता है। I think it's not facts that matter but ideas. फिर जो अल्बर्ट है वह कहते हैं कि मुझे लड़ाई की तारीखों को याद करने में कोई समझदारी नजर नहीं आती है। I don't see the point in learning the dates of battle or even which of the armies killed more men. और आगे वे कहते हैं कि ना तो मुझे लड़ाई की डेट को याद करने में समझदारी नजर आती है और ना ही यह समझदारी नजर आती है कि किस सेना ने कितने आदमियों को मारा है। इसे जानने में मुझे बिल्कुल भी समझदारी नजर नहीं आती है। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दोज सोल्जर्स वेर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मतलब जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वे कहते हैं कि ये जब सेना है, ये जो सेना है वे एक दूसरे को क्यों मारते हैं, इस पर मुझे विचार करना पसंद है। या मतलब ये जो सेना है या लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, इस पर मैं विचार करना ज्यादा पसंद करता हूँ। इस प्रकार जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वे कहते हैं। That's enough. मिस्टर ब्राउन्स आईज वेयर कोल्ड एंड क्रूएल। अब मिस्टर ब्राउन बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया, और उसकी आंखें निष्ठुर हो जाती है और वह क्रूरता से देखने लगते हैं। मतलब बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर, बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि बहुत हो गया। We don't want a lecture from you, Einstein. और आगे कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई भाषण नहीं सुनना है आइंस्टीन। You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do you much good. और वे कहते हैं कि तुम आज एक्स्ट्रा पीरियड रुकोगे, एक अतिरिक्त पीरियड यहाँ रुकोगे। मतलब गुस्सा में वह कहते हैं, क्योंकि उनके प्रश्न का जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वे जवाब नहीं देते, इसलिए वे गुस्सा में कहते हैं कि तुम एक्स्ट्रा पीरियड यहाँ रुकोगे। और आगे वे ये भी कहते हैं कि तुम स्कूल में रुकोगे तो इसमें कोई फायदा नहीं है। It won't do the school any good. और स्कूल के का भी कोई फायदा नहीं होगा। मतलब वे जो टीचर है ना, हिस्ट्री जो टीचर है वह अल्बर्ट आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए वे कहते हैं कि तुम स्कूल में रुकोगे तो स्कूल का भी फायदा नहीं होगा और न ही कोई तुम्हारा फायदा होगा। You are a disgrace. आगे वो कह देते हैं कि तुम अपमान हो, स्कूल के लिए अपमान हो। I don't know why you continue to come. और आगे ये भी कहते हैं कि तुम स्कूल क्यों आते हो। इस प्रकार जो हिस्ट्री टीचर है वह किससे कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन से कहते हैं। गुस्से में कहते हैं कि तुम स्कूल क्यों आते हो। इस प्रकार वे कहते हैं। It's not my wish, sir. अल्बर्ट पॉइंटेड आउट।
फिर अल्बर्ट कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है सर, मतलब मुझे भी स्कूल आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है सर, ऐसा अल्बर्ट कहते हैं। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योरसेल्फ। फिर जो हिस्ट्री टीचर है वो कहते हैं कि तुम कृतज्ञ लड़के हो, है ना, और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार हिस्ट्री टीचर किससे कहते हैं? अल्बर्ट से कहते हैं। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और आगे वे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने पिताजी से कहो कि तुम्हें यहाँ कर ले जाए। इस प्रकार हिस्ट्री टीचर कहते हैं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वेयर बैड नाउ। अल्बर्ट जब स्कूल से घर जाते हैं तो वह बहुत अधिक दुखी होते हैं। वह इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उसका दिन खराब था, है ना, क्योंकि उसके हर दिन खराब होते थे। जब भी वह स्कूल आते थे तो उनके जो स्कूल के जो दिन है वह बहुत बुरे होते थे, इसलिए वह दुखी नहीं था। Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, बल्कि वह इसलिए दुखी था क्योंकि अगले दिन सुबह उसे फिर से स्कूल जाना था, इसलिए वे बहुत अधिक दुखी थे। He only wished his father would take him away. वे यही प्रार्थना करते थे कि उसके पिताजी आए और उसे वापस ले जाए। But there was no point in even asking. लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, जब अपने पिताजी से कहते थे कि मुझे यहाँ से ले जाइए, तो कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब उनके पिताजी चाहते थे कि तुम यहाँ रहो और पढ़ाई करो। He knew what the answer would be. और अल्बर्ट आइंस्टीन जानते थे कि उनके पिताजी का क्या उत्तर होगा। He would have to stay until he had taken his diploma. जब तक कि वह अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते, तब तक उन्हें यहाँ रुकना ही था। इस प्रकार जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वह सोच रहे थे। डिप्लोमा मतलब एक प्रकार की पढ़ाई होती है ना। Going back to his lodgings did not cheer him up. जो अल्बर्ट आइंस्टीन है जब अपने घर में जाते थे, जहाँ वे रहते थे वहाँ जाते थे, तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। His father had so little money to spare that Albert had been found a room is one of the poorest quarters of Munich. उनके पिताजी ने, है ना, उनके पिताजी ने म्यूनिच में, है ना, म्यूनिच एक शहर है ना, तो वहाँ किराया का एक रूम ले लिया था और उसके पास बहुत कम पैसे थे, तो उसने गंदी बस्ती में ही एक रूम ले लिया था ताकि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वहाँ रहे और पढ़ाई कर सके। इसलिए उसके पिताजी ने किराए का एक रूम ले लिया था। He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. और उस रूम में, है ना, जहाँ गंदी बस्ती में जो उसका रूम था, वहाँ खराब खाना मिलता था, आराम की भी सुविधा नहीं थी और वहाँ गंदगी थी और गरीबी भी थी। लेकिन उससे जो अल्बर्ट आइंस्टीन है बिल्कुल भी दुखी नहीं होते थे, है ना। हिज लैंडलेडी, बल्कि वहाँ का जो एटमॉस्फियर था, वहाँ का जो वातावरण था, मतलब हिंसा का वातावरण था, उससे जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो बहुत अधिक दुखी थे। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो लैंडलेडी थी, मकान मालकिन थी, वह अपने बच्चों को प्रायः मारती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसकी जो मकान मालकिन थी, उनके जो पति थे, वह ड्रिंक करके आते थे और अपनी वाइफ को मारते थे। तो यह सब देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत बुरा लगता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called around in the evening. यूरी जो कि मेडिकल स्टूडेंट थे, है ना, यूरी जो कौन थे? मेडिकल स्टूडेंट थे और अल्बर्ट आइंस्टीन के फ्रेंड थे। तो उस शाम यूरी, है ना, शाम के समय यूरी उनके घर आए और यूरी ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि कम से कम तुम्हारे पास एक रूम तो है, रहने के लिए एक रूम तो है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पास रूम तो है। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. फिर अल्बर्ट ने यूरी से कहा कि कम से कम तुम अच्छे लोगों के बीच में तो रहते हो, है ना। यूरी से अल्बर्ट ने कहा कि तुम सभ्य लोगों के बीच में रहते हो, अच्छे लोगों के बीच में रहते हो, ताकि वे गरीब छात्र क्यों न हो, मतलब गरीब छात्र है और अच्छे हैं, उनके बीच में तुम रहते हो। इस प्रकार अल्बर्ट ने कहा, और अल्बर्ट अपने आप को कह रहे हैं कि मैं
मतलब गंदी बस्ती में रहता हूँ और यहाँ के जो लोग हैं वह भी बुरे हैं, मतलब हिंसा का वातावरण है और तुम अच्छे लोगों के बीच में रहते हो। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन ने किससे कहा? यूरी से कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तब यूरी ने, जो उसके फ्रेंड है, उसने उत्तर दिया कि वे सभ्य नहीं है, मतलब जहां मैं रहता हूँ वहां जो स्टूडेंट है वे सभ्य नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल? क्या तुमने नहीं सुना है कि पिछले सप्ताह एक लड़का युद्ध में मारा गया है ना? ड्यूएल युद्ध मतलब द्वंद्व युद्ध में मारा गया। इसके बारे में क्या तुमने नहीं सुना है? इस प्रकार यूरी किससे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन से कहते हैं। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम? तब अल्बर्ट आइंस्टीन पूछते हैं कि जिसने उसको मारा उसका क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। फिर यूरी कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उस लड़के को इस पर गर्व है कि उसने दूसरे लड़के को मारा, इस पर उसे गर्व है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. बल्कि वह इस बात से चिंतित है कि अधिकारी ने आगे द्वंद्व युद्ध करने से मना कर दिया है। इस बात से वह जो लड़का है वह चिंतित है। इस प्रकार जो यूरी है वह अल्बर्ट आइंस्टीन को बता रहे हैं। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. आगे यूरी फिर कह रहे हैं कि वह जो लड़का है ना, जो दूसरे लड़के को द्वंद्व युद्ध में मारा था, वह जो लड़का है वह इस बात से परेशान है कि उसके पास सम्मानजनक चिन्ह आगे के जीवन में दिखाने के लिए नहीं है। इस बात से वह परेशान है। इस प्रकार यूरी कह रहे हैं। ओ एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट। तब एल्बर्ट आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे, एंड दिस आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स है, मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये स्टूडेंट है। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। फिर यूरी उससे कहते हैं, अल्बर्ट से कहते हैं कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे। इस प्रकार यूरी अल्बर्ट से कहते हैं। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लूमली। तब एल्बर्ट निराशा से कहते हैं कि मुझे संदेह है कि मैं अच्छा छात्र बन पाऊंगा या नहीं, इस बात से मुझे संदेह है। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन निराश होते हुए कहते हैं। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। आगे वे कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि मैं स्कूल के डिप्लोमा का एग्जाम पास कर पाऊंगा या नहीं, है ना? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वे स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, है ना? यहाँ तक कि वे हिस्ट्री टीचर को भी पसंद नहीं करते थे, है ना? इससे वे कहते हैं कि मैं स्कूल डिप्लोमा की पढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं, मुझे संदेह है। इस प्रकार वे कहते हैं। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. एल्जा, जो कि उसकी चचेरी बहन है। एल्सा कौन है? एल्जा अल्बर्ट आइंस्टीन की चचेरी बहन है। जब वह म्यूनिच आई थी, म्यूनिच में कौन रहता है? अल्बर्ट आइंस्टीन म्यूनिच में रहते हैं, है ना? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो चचेरी बहन है एल्सा, जब म्यूनिच आई थी तो वे उससे बोले। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। जो एल्सा है वह बर्लिन में रहती है। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहां उनके पिताजी का बिजनेस है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट। एल्सा जब म्यूनिच आई थी तो उसने एल्बर्ट से कहा था कि मुझे यकीन है कि तुम एग्जाम में, मतलब परीक्षा में पास होने लायक सीख सकते हो, मतलब तुम परीक्षा में पास हो सकते हो। इफ यू ट्राई, शी सेड। ऐसा ने कहा था कि यदि तुम कोशिश करोगे तो तुम डिप्लोमा का जो एग्जाम है उसमें पास हो सकते हो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। आगे वो कहती थी, जो एल्सा है वह कह रही थी कि मैं ऐसे बहुत से लड़के को जानती हूँ जो तुमसे ज्यादा मूर्ख थे, है ना? तुमसे ज्यादा मूर्ख होते हैं और वे पास भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के को जानती हूँ, तो तुम आसानी से एग्जाम में पास हो सकते हो। इस प्रकार एल्सा एल्बर्ट से कहती है। दे सेड you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, है ना? वे कहते हैं, वे लड़के हैं जो पास हो जाते हैं ना, एग्जाम में पास हो जाते हैं, वे कहते हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको जो पढ़ाया जाता है उसे समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम। इसे एग्जाम में रिपीट करने की जरूरत है ना? मतलब दोहराने की जरूरत है,
मतलब तुम्हें स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसे याद करने की, समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि एग्जाम में दोहराने की जरूरत है, जिससे तुम एग्जाम में पास हो जाते हो। इस प्रकार के जो लड़के जो पास हो जाते हैं एग्जाम में वे कहते हैं। एल्सा किससे कह रही है? एल्बर्ट से कह रही है। दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट। तब एल्बर्ट कहते हैं यही तो परेशानी है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मैं किसी चीजों को रट नहीं सकता, मतलब रटने की मेरी आदत नहीं है, मैं रट नहीं सकता। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, है ना, तुम्हें इसके लिए अच्छा होने की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरोट। ऐसा कहती है कि तुम्हें इसके लिए, मतलब पास होने के लिए किसी सब्जेक्ट में माहिर होने की जरूरत नहीं है। कोई भी पैरोट मतलब तोते की तरह रट सकता है और पास हो सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम कोशिश नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। एल्सा कहती है कि और मैं क्या देख रही हूँ, तुम अपने आर्म में बुक दबाए हुए हो, मतलब अपने भुजा के अंदर बुक दबाए हुए हो। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो? इस प्रकार ऐसा करिए, मतलब तुम्हारे पास हमेशा बुक रहता है, तुम क्या पढ़ रहे हो? इस प्रकार ऐसा अल्बर्ट से पूछती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे